नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका एचजीके में। तो लास्ट अपने टॉपिक पढ़े थे, उसके बाद में जैसे वाद्य यंत्र मैंने करवाए थे आपको, तो उससे संबंधित मैंने वाद्य यंत्र पढ़ा दिए आपको। लेकिन प्रमुख वाद्य यंत्रों में प्रमुख वादक संगीतकार जो है आपसे पूछा जा सकता है, तो मैंने सोचा भी बच्चों के लिए एक वीडियो और बना दी जाए, जिसमें क्या है वो कम से कम उन संगीतकारों के बारे में या वादकों के बारे में जो पढ़ लेंगे जिसको क्या है वाद्य यंत्रों से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो अपने एक छोटा सा वीडियो उस पे अपने बना रहे हैं जो काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि कौन सा जो है वो कौन सा वादक कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है। चलो अपने स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कल्चर का एक टॉपिक आता है राजस्थान के प्रमुख संगीतकार, जिसमें वादक वगैरह जो है प्रमुख वाद्य यंत्रों से संबंधित बताए जाते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले तो लाइक शेयर जो है जरूर करें, है ना। तो वो आप लोगों का कर्तव्य बनता है, आपका सहयोग रहता है हमारे साथ में, तो जिससे क्या है हम बहुत जल्दी आगे ग्रो करेंगे। क्लियर? तो राजस्थान के प्रमुख संगीतकार के बारे में पढ़ते हैं। देखिएगा, एक एक संगीतकार को अच्छे से देखेंगे, पढ़ेंगे उसके बारे में। तो देखते हैं, सबसे पहले अपने मैं बताऊं तो बात करेंगे दोस्तों, जैसे कि खड़ताल। आपने एक वाद्य यंत्र सुना होगा, कौन सा? खड़ताल। सर ये खड़ताल हमें सुना है क्योंकि आपने सर इसको बताया था। खड़ताल वादक की अगर बात की जाए, सबसे पहले वाद्य यंत्र बताऊं तो दोस्तों खड़ताल वाद्य यंत्र जो है, वाद्य यंत्र ये किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये सर धातु यानी कि सर घन वाद्य यंत्र है। कैसा वाद्य यंत्र है ये? घन वाद्य यंत्र है ये। कैसा वाद्य यंत्र है? घन वाद्य यंत्र। सर यानी कि सर इसमें क्या है, धातु से संबंधित बने होते हैं। मैं आपको बताता हूं किस तरीके से। ये जो है इसमें पत्तियां लगी होती है, ये हैंडल होता है पकड़ने के लिए, और इस तरीके से यहाँ पे ये पत्तियां बनी होगी। मुझे डिजाइन तो बड़ी जरूरी हुई है, क्यों भाई? इसके अंदर जो है ये अंगूठे भी नहीं होता है, क्योंकि ये 4 उंगलियां डलेगी, एक अंगूठे के अंदर डलेगा, है ना। तो ये इस तरीके से यहाँ पे ये डिजाइन हो गया। अरे वाह सर। तो ये जो है क्या होगी सर? एक जोड़ी होगी। अब एक जोड़ी होगी तो ध्यान रखिएगा, ये जो वाद्य यंत्र होता है वो सर 2 जोड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 2 जोड़ी होते हैं। नारायण नारायण यानी नारद जी जो युद्ध किया करते थे वो सर वाद्य यंत्र जो है, ध्यान रखिएगा वो खड़ताल। खड़ताल सर घन वाद्य यंत्र कैटेगरी में आ गया। और खड़ताल के जो प्रसिद्ध वादक रहे दोस्तों, याद रखिएगा खड़ताल के प्रसिद्ध वादक ध्यान रखिएगा उनका नाम सदीक खां मांगनियार। ठीक है, तो ये नाम दोस्तों इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आपने संगीतकार टॉपिक पढ़ रहे हैं तो एक एक वाद्य यंत्र से संबंधित वादक के बारे में पढ़ेंगे। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और मैं नेक्स्ट आपको बता रहा हूं वाद्य यंत्र के जो है कामायचा। सुना होगा आपने कामायचा, विश्व गुरुजी हो मालूम। अब कहीं अंदर याद ही कोई कामायचा पढ़े हो है ना। तो देखो, आपको पहले वाद्य यंत्र पढ़ना है, वाद्य यंत्र की श्रेणियां पढ़नी है, फिर उससे संबंधित जो मैंने प्रश्न वहां पे इंपोर्टेंट करवाए हैं वो पढ़ो आप, फिर ये पढ़ो। इनके साथ में ये टॉपिक मैं अलग इसलिए करवाने को उसके अंदर ही करवा लेता, लेकिन आप ना तो वो पढ़ पाते ना ये पढ़ पाते, तो सर सारा काम जो रोड दौड़ हो जाता है। तो रोड दौड़ हमें करना नहीं है, अच्छे से पढ़ना है। तो देखिएगा कमाईचा जो है वो सेम होता है सर, सॉरी करताल की बात कर रहा हूं, कमाईचा की बात कर रहा हूं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा सारंगी जैसा होता है, तो इसलिए इसको आप लोगों को पढ़ा होगा दोस्तों, सारंगी की रानी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सारंगी की रानी। और कमाईचा का राजा जो है वो सारंगी को बोला जाता है, आप सभी को पता होगा। तो कमाईचा वाद्य यंत्र है। इसके जो प्रमुख वादक हैं या प्रसिद्ध वादक दोस्तों याद रखिएगा, प्रसिद्ध वादक जिनका नाम आता है दोस्तों कमल साकर खां मांगनियार। पूरा नाम लिख सकते हो, कमल साकर खां मांगनियार। ठीक है, ये दोनों नोट कर लीजिएगा। तो कमल साकर खां मांगनियार जो है दोस्तों कमाईचा के, और सदीक खां मांगनियार जो है वो कहां के हैं दोस्तों? ध्यान रखिएगा वो सर खड़ताल वाद्य यंत्र के हैं। क्लियर? तो सदीक खां मांगनियार के बारे में खड़ताल, और कमाईचा के बारे में आप याद रखोगे किसका? सर किसका याद रखोगे? कमल साकर खां मांगनियार। ठीक है, हाँ बिल्कुल। इनका एड्रेस अगर आप लिखना चाहो तो ये जो है बाड़मेर से संबंधित, बाड़मेर के आगे नाम के आगे स्वर्गीय लगता है। और नेक्स्ट जो साकर खां, कमल साकर खां मांगनियार है, ये जैसलमेर से संबंधित है। तो ये
भी नोट कर लीजिएगा। गुड। तो बात हमें जो है अच्छे से इतना धीरे धीरे मैं कह रहा हूँ ना, कोई चीज को पढ़ो ना तो इतना क्लियरिटी से पढ़ो कि आपके दिमाग में उसके बारे में कुछ ना अंश जो है वो बच जाए। ऐसे नहीं भी सर रात काट के चलेंगे, रात काटने से बाबा आप जो है स्पीड में पढ़ जाते हैं, आपको खुद को ही नहीं याद होता मैं पढ़ के क्या आया। समझ में आ रही है? तो ऐसे चलो पढ़ते हुए भी आपके इसमें जो पढ़े हैं तो कुछ अंश जो है आपके दिमाग में बचने चाहिए पहले ही राउंड में, ठीक है ना? तो ऐसे क्लियरिटी से पढ़ना है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये खड़ताल के प्रसिद्ध वादक और गमाइचा के प्रसिद्ध वादक आपको पता चल गया होगा। साकर खा मांगणियार और सदीक खा मांगणियार का संबंध जो है खड़ताल और गमाइचा से है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वाद्यंत्र और भी देखते हैं, सभी के प्रमुख वादक जो है यहाँ पर अपने पढ़ेंगे। नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ, गौर से सुनते रहिएगा। नेक्स्ट वादक अपनी बात की जाए तो भपंग एक वाद्य यंत्र आता है दोस्तों, भपंग। भपंग दोस्तों इसका जो है मेवात क्षेत्र में यूज किया जाता है। कौन से क्षेत्र में? मेवात क्षेत्र में ये वाद्य यंत्र बजाया जाता है, मेवात क्षेत्र में। और अपंग और भपंग यानी कि सर ये वाद्य यंत्र कौन सा है? सर ये तत्व वाद्य यंत्र है। कौन सा है सर? ये तत्व वाद्य यंत्र है, ध्यान रखिएगा, तत्व वाद्य यंत्र है, ठीक है। सर इसकी आकृति भी आपने बताई थी, डमरू जैसी आकृति होती है। सर इसकी आकृति कैसी होती है? डमरू जैसी आकृति होती है। तो डमरू जैसी आकृति का ये वाद्य यंत्र ध्यान रखिएगा नकवी के माध्यम से बजाया जाता है। किसके माध्यम से? नकवी के माध्यम से बजाया जाता है, इसको माध्यम से बजाया जाता है, ठीक है। अब सर इसके वादक की बात की जाए तो वादक जो है इसके प्रसिद्ध वादक ध्यान रखिएगा, भपंग के प्रसिद्ध वादक, अलवर के प्रसिद्ध वादक, अलवर के दोस्तों जहूर खां मेवाती, जहूर खां मेवाती। और इसके साथ में एक नाम और ऐड कर लीजिएगा, उमर फारूक मेवाती, उमर फारूक मेवाती, ठीक है। तो ये दोनों वादक जो वादक है दोस्तों याद रखना भपंग से संबंधित है, क्लियर है। नेक्स्ट अपनी बात की जाती है तो ये कंप्लीट हो गया। भपंग के कौन हो गए? जहूर खां मेवाती। सर खड़ताल के कौन हो गए? सर सदीक खां मांगणियार। तो सर गमाइचा कौन हो गए? कमल साकर खां मांगणियार। भपंग के सर जहूर खां और उमर फारूक मेवाती। चलो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, सहनाई वादक, सहनाई वादक, सहनाई। तो दोस्तों याद रखिएगा सहनाई वादक अगर प्रमुख वादक की अगर बात की जाती है, इसमें प्रमुख वादक की अगर बात की जाती है तो आप सभी को पता होगा एक नाम जो इसके अंदर बहुत फेमस आता है, जिसका नाम आता है दोस्तों बिस्मिल्लाह खां। क्या नाम आता है? बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां जो है दोस्तों याद रखिएगा वो क्या इसके प्रसिद्ध वादक है। और इन्हें सर 2001 ईस्वी के अंदर जो सहनाई वादन के लिए क्या मिला था? सर भारत रत्न पुरस्कार मिला था। क्या मिला था दोस्तों? भारत रत्न पुरस्कार मिला था सहनाई के लिए। आपको मैं बता चुका हूँ सहनाई जो है सर्वश्रेष्ठ सुशील वाद्य यंत्र होता है, ये सर्वश्रेष्ठ सुशील वाद्य यंत्र होता है, ध्यान रखिएगा। तो सर्वश्रेष्ठ सुशील वाद्य यंत्र जो है वो कौन सा होता है दोस्तों? सहनाई होता है। कौन सा होता है? सहनाई होता है। सहनाई के प्रमुख वादक जो है दोस्तों बिस्मिल्लाह खां। लेकिन अपने दोस्तों इसकी अगर और बात की जाए तो प्रसिद्ध अन्य प्रसिद्ध वादक की अगर बात की जाती है तो उसमें नाम आता है दोस्तों चांद मोहम्मद खां का। किसका नाम आता है? चांद मोहम्मद खां का नाम आता है दोस्तों, याद रखिएगा। चांद मोहम्मद खां दोस्तों किसके वादक हैं? सर ये जो है जयपुर के रहने वाले सहनाई वादक हैं, सहनाई वादक है। और सहनाई के अंदर दोस्तों आपको भी पता होगा इसे नक्शांसी वाद्य यंत्र भी कहा जाता है। क्या कहते हैं रे? क्योंकि गुरुजी वो नाक से सांस इसको नहीं, मतलब जब मुंह से बजाई जाता है तो सहनाई लगातार टोनिंग बजती है ना, आपने भी देखा होगा शादी ब्याह के अंदर फेरों में। तो सर नाक से सांस लिया जाता है इसलिए नक्शांसी बोल दिया इसको, ठीक है। इसमें अगर महिला वादिका का नाम आता है दोस्तों, यानी कि सर महिला वादक का नाम आता है तो मांगी बाई का नाम आता है। सर महिला वादक का नाम जो लिया जाता है तो सर किसका नाम आता है? मांगी बाई का, क्लियर। तो ये सब आपको याद रखना है दोस्तों, किससे संबंधित है? ये सहनाई से संबंधित। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, शाबाश। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भी, शाबाश, नोट हो गया क्या? तो साकर खां मांगणियार किसके थे? सर
कामायचा के सदी खा मांगनिया खड़ताल के भपंग के कौन हुए सर जहूर खा मेवाती और उमर फारूक मेवाती है ना। तो इनको बार बार दोहराते रहो, जैसे मैं साफ कर रहा हूँ उस टाइम आप चारों को दोहरा लो कौन से किसका वादक है ना। तो वो आपका क्या है डाइजेस्ट होता रहेगा, साथ साथ खराब नहीं करेगा, टेंशन मत लो आप ना। अगर किसी को ये वहम हो रहा है कि सर इससे पाचन क्रिया जो है फर्क पड़ जाएगा, तो कौन ही पड़े, ये साहब के रोटी खाओ नहीं पीसा खा रहा, कोई असर को नहीं है, क्योंकि तेल नहीं 12 तो रोटी खाओ। बाद में को सर थोड़ा आलस आता है, आलस आप ही आओ 1-1 किलो आटा न थे मतलब बड़ी तेज हो है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कौन सा वाद्य कर रहा हूं मैं, नगाड़ा। कौन सा वाद्य? तो दोस्तों वाद्य यंत्र की बात की जाती है दोस्तों नगाड़े की, तो नगाड़े के अंदर अपने बात करेंगे तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इसकी कैटेगरी कौन सी होती है सर, ये अवनत वाद्य यंत्र है सर, अवनत या ताल वाद्य यंत्र दोस्तों याद रखिएगा नगाड़ा। और आपने एक नृत्य भी सुना होगा जो मुख्य रूप से बम नृत्य नगाड़े की भम ध्वनि के साथ किया जाता है, ठीक है। तो बम नृत्य आपको पता है अलवर भरतपुर के क्षेत्र में दोस्तों नई फसल के आगमन पर सर किया जाने वाला नृत्य नगाड़ा के साथ जो होता है। और नगाड़े जो है दोस्तों याद रखना सर, बड़े बड़े ढोल जो होते हैं, बड़े बड़े जो खोल होते हैं उसमें सर भैंसे का चमड़ा भरा जाता है, इसमें नर और मादा दोनों होते हैं, नर और मादा जो है दोस्तों नगाड़े दोनों होते हैं, ध्यान रखिएगा। और इसका जो प्रमुख वादक है नगाड़े का दोस्तों वो पुष्कर अजमेर के रामकिशन सोलंकी जी, ध्यान रखना। तो रामकिशन सोलंकी जी जो है, रामकिशन सोलंकी वो सर किसके वादक है, रामकिशन सोलंकी ध्यान रखिएगा वो सर पुष्कर अजमेर के रहने वाले नगाड़ा वादक है, ध्यान रखना। तो दोस्तों ये भी याद हो गया होगा। तो रामकिशन सोलंकी जो है वो नगाड़ा वादक है, नगाड़ा सर अवनत जिसमें सर नर और मादा दोनों होते हैं, ध्यान रखिएगा। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, पंडित पुरुषोत्तम। पंडित पुरुषोत्तम का नाम आपने सुना हो, पंडित पुरुषोत्तम दोस्तों ध्यान रखिएगा जो किसके वादक है दोस्तों, पखावज सुना होगा आपने, पखावज जिसे मृदंग भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा पखावज या मृदंग, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसका आपके लिए मैं बता देता हूं सर, ये एक जो है अवनत वाद्य यंत्र है, कैसा वाद्य यंत्र है सर, ये अवनत या ताल वाद्य यंत्र है, ठीक है ना। तो सर एक और बता दूं, इसमें अवनत या सर्वश्रेष्ठ हो गया, अवनत वाद्य यंत्रों में क्या है सर, ये सर्वश्रेष्ठ होता है सर, किसमें, अवनत या ताल वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र माना जाता है पखावज। और पखावज की एक और बात बता देता हूं, तो इसके जो प्रसिद्ध वादक है, प्रसिद्ध वादक वो पंडित पुरुषोत्तम है, कौन है सर, पंडित पुरुषोत्तम। पंडित पुरुषोत्तम जो है दोस्तों वो क्या है सर, इसके प्रसिद्ध वादक है और कहां के रहने वाले सर, ये नाथ द्वारा, और नाथ द्वारा कहां पर आता है सर, राजसमंद में आता है, ठीक है। तो यहां तक भी आपका कंप्लीट हो गया। प्रमुख संगीतकार के अंदर दोस्तों पखावज या मृदंग दोस्तों अवनत वाद्य यंत्र कैटेगरी में आता है, जो सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र माना जाता है दोस्तों, किसमें, ताल वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रहना चाहिए, तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। शाबाश। नेक्स्ट आगे देखते हैं दोस्तों, आपने एक नाम सुना होगा पंडित विश्व मोहन भट्ट, किसका नाम आता है दोस्तों, पंडित विश्व मोहन भट्ट का नाम आता है, गौर से सुनिएगा। तो आपने एक शब्द सुना होगा मोहन वीणा, मोहन वीणा दोस्तों याद रखिएगा, मोहन वीणा जो है वो किस किस के मेल से बना है, ये सर वीणा और गिटार का सर मिश्रण है, वीणा और गिटार का क्या करवा दिया दोस्तों, मिश्रण करवा दिया। और मिश्रण करवा के सर किसका आविष्कार किया गया, तो दोस्तों याद रखना वो आविष्कार जो किया गया था वो किया गया था पंडित विश्व मोहन भट्ट के द्वारा, पंडित विश्व मोहन भट्ट के द्वारा या मनमोहन भट्ट के द्वारा दोस्तों याद रखना वो क्या किया गया था, आविष्कार किया गया था। तो इसके सर क्या कहलाते हैं, प्रमुख वादक कहलाते हैं, ध्यान रखना कौन,
विश्वमोहन भट्ट। क्लियर? तो मोहन वीणा से तात्पर्य दोस्तों वीणा और गिटार। तो वीणा में किसका मिश्रण करके जो है विश्वमोहन भट्ट द्वारा मोहन वीणा का आविष्कार किया गया था? तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। गिटार से किया गया था। किससे किया गया था दोस्तों? गिटार के साथ में वीणा का जो है मिश्रण करते हुए दोस्तों यहाँ पर पंडित विश्वमोहन भट्ट के द्वारा क्या किया गया था? मोहन वीणा का आविष्कार किया गया था। क्लियर है? तो यहाँ पर नेक्स्ट अगर बात करते हैं दोस्तों, सारंगी पढ़ लेते हैं। सारंगी है ना? तो सारंगी के बारे में मैं आपको बताऊंगा, उसे सुनते रहिएगा। सारंगी के बारे में आपको बताऊं, याद हो रहे हैं ना? साथ साथ बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं इसीलिए ताकि ये जो है ना नाम ये थोड़े से डिफिकल्ट से होते हैं, इसमें आपको परेशानी नहीं आनी चाहिए। धीरे धीरे पढ़ते रहना, वीडियो को एक बार दो बार देख लेना, ताकि क्या है आपके दिमाग में जो है बिल्कुल अच्छे से सेव हो जाए और अभ्यास करना इस पे बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। डोंट वरी। सारंगी वादक, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए सारंगी जो है वो कैसा है सर? सारंगी जो है वो तत्ववाद्य यंत्र है सर। कैसा है? तत्ववाद्य यंत्र है, ध्यान रखना। सारंगी जो है वो कैसा है सर? तत्ववाद्य यंत्र, यानी कि तारों से निर्मित होता है सर सारंगी। और तत्ववाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ भी माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ भी माना जाता है दोस्तों। रोहिड़ा में सागवान की लकड़ी से मुख्य रूप से तैयार किया जाता है। पश्चिमी क्षेत्र में लंगा मांगनिया जो जाती है दोस्तों उसके द्वारा भी बजाया जाता है। और सारंगी जो है मूल रूप से नाथपंथी साधु जो होते हैं वो यूज करते हैं। 27 तार लगे होते हैं। सिंधी व गुजराती दोस्तों सारंगी जो होती है। अगर नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए दोस्तों, सारंगी के वादकों की बात कर रहे हैं क्योंकि अपना टॉपिक जो है वो संगीतकार है, इससे हटेंगे नहीं, अपने इसके साथ साथ बने रहेंगे। तो प्रसिद्ध वादक का नाम लिया जाता है, तो मैंने आपको बताया था पंडित राम नारायण, पंडित राम नारायण और उस्ताद सुल्तान खां, उस्ताद सुल्तान खां। तो इन दोनों का संबंध जो है वो किससे है दोस्तों? सारंगी के वादन से है। वो किससे है दोस्तों? सारंगी के वादन से है। और इसी के साथ साथ सारंगी पढ़ी है तो दोस्तों अपने बांसुरी भी पढ़ लेते हैं। बांसुरी, बांसुरी का नाम आता है दोस्तों, आप सभी को पता होगा 7 छिद्र वाली बांसुरी मुख्य रूप से होती है। 6 छिद्र वाली को रुला बोलते हैं, 5 छिद्र वाली को सरपावला बोलते हैं। ये बांसुरी के मैंने आपको बताई थी। और बांसुरी के दोस्तों प्रसिद्ध वादकों की अगर नाम लिया जाए, बांसुरी वादक जो है प्रसिद्ध वादक, उनका नाम अगर लिया जाए तो दोस्तों हरिप्रसाद चौरसिया नाम आपने सुना होगा। हरिप्रसाद चौरसिया, हरिप्रसाद चौरसिया। शाबाश। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, है ना? हाँ, तो अपने कम नहीं है ना, चैनल जरूर आपको ग्रो करने में थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि आपका सहयोग बना रहना उसके लिए जरूरी है। लेकिन यहाँ पर जो ज्ञान का भंडार है वो भरपूर रहेगा, ध्यान रखना, उसमें कोई कंजूसी नहीं की जाएगी। क्लियर? तो हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष जो है, पन्नालाल घोष, ये दोनों व्यक्ति जो है दोस्तों यानी कि वादक है सर किसके? बांसुरी के। किसके वादक है दोस्तों? बांसुरी के। तो सारंगी और बांसुरी के वादक भी आपको याद रखने हैं। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलो तो याद हो गया सारंगी वादक कौन है सर? पंडित राम नारायण और उस्ताद सुल्तान खां। और बांसुरी की बात की जाती है तो दोस्तों हरिप्रसाद चौरसिया। और हरिप्रसाद चौरसिया के साथ में दोस्तों याद रखिएगा सर कौन है? पन्नालाल घोष। अब देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूं एक सितार वादक। सितार वादक, सितार दोस्तों सबसे पहले आपको पता होगा एक तत्ववाद्य यंत्र है। कैसा है सर? तत्ववाद्य यंत्र है। और सितार वादक जो है आपने अगर देखा हो तो सर पंडित रविशंकर का नाम आता है। किसका नाम आता है सर? पंडित रविशंकर का नाम सर प्रमुख सितार वादक में आता है। तो प्रमुख वादक लिख रहा हूं मैं, ध्यान रखिएगा यहाँ पर पंडित रविशंकर। और इसके साथ में इनकी पुत्री है जिसका नाम है अनुष्का, अनुष्का। और दोस्तों उस्ताद विलायत खां, उस्ताद विलायती या विलायत खां, उस्ताद विलायत खां भी सर इसके क्या है? प्रसिद्ध वादक हैं। क्लियर है? तो पंडित रविशंकर, अनुष्का, उस्ताद विलायत खां दोस्तों तत्ववाद्य यंत्र सितार के क्या है सर? प्रमुख वादक हैं। अभी यहाँ पर अगर बात की जाती है दोस्तों सतारा की तो नोट लगा के लिख लीजिएगा। सतारा जो वाद्य यंत्र है वो सर कैसा वाद्य यंत्र है? सतारा, सतारा वाद्य यंत्र जो है दोस्तों याद रखिएगा एक सुशील वाद्य यंत्र है। कैसा? एक सुशील वाद्य यंत्र है
जिसमें दोस्तों नाम जो आता है वो किसका आता है, करना भील का आता है। सर किसका आता है, जो नड़ के प्रसिद्ध वादक रहे हैं वो भी दोस्तों याद रखना, सतारा के भी प्रसिद्ध वादक दोस्तों जैसलमेर में सोनारगढ़ के किले की शान रहे हैं करना भील। दोस्तों याद रखना करना भील जो है वो नड़ वादक जाने जाते हैं, जो क्या है सर सतारा के भी प्रमुख वादक रहे थे। क्लियर। चलो तो यहाँ पर अपने जो है काफी चीजों के बारे में देखा दोस्तों, मुख्य मुख्य जो है मैंने यहाँ पर सभी के बारे में दोस्तों आप सभी को बता दिया है। जैसे कि हाँ जी, तो ये प्रमुख प्रमुख वादक दोस्तों आपने पढ़े जो है ना, जैसे कि जोधपुर का तानसेन, अगर आपको पूछा जाए तो अली अकबर खान को कहा जाता है, लिख लीजिएगा जोधपुर का तानसेन। जोधपुर का तानसेन किसे कहा जाता है, एक क्लास आपके लिए लेके आऊंगा जिसमें आपको मुख्य मुख्य जो उपनाम है ना सारे व्यक्तियों के, व्यक्तित्व महिला व्यक्तित्व से प्रमुख व्यक्तियों से है ना, वो सारे उपनाम मैं वहां पे लिखूं। तो जोधपुर का तानसेन अली अकबर खान को कहा जाता है, अली अकबर खान को कहा जाता है। जोधपुर के अली अकबर खान को क्या कहा जाता है, जोधपुर का तानसेन कहा जाता है। ठीक है, तो ये मुख्य मुख्य दोस्तों मैंने जो लिखवाए हैं आपके लिए कहीं ना कहीं एग्जाम के अंदर पटवार, एलडीसी, रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड जो भी एग्जाम दोस्तों आप दोगे उसके अंदर आपके लिए जो है ये कारगर साबित हो सकते हैं दोस्तों। बहुत बढ़िया जो मैटर मैंने आपको दिया है, एक एक वादक मैंने आपको यहाँ पर बताया है, तो इनको भी आप याद रखिएगा बहुत अच्छे तरीके से। ये आपने राजस्थान के मैटर जो वाद्य यंत्र आपने पढ़ा है उससे संबंधित ये जानकारी है, जो वाद्य यंत्र आपने पीछे पढ़ के आए हो उससे संबंधित ये रहेगा टॉपिक। तो अच्छे से तैयारी कीजिएगा, वाद्य यंत्र को भी पढ़िएगा, वाद्य यंत्र से जुड़ी इन बातों को भी पढ़िएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका सहयोग है तो हम हैं, और हम हैं तो विद्या है, विद्या है तो हम है ना। सब कुछ दोस्तों एक दूसरे से मिला हुआ है, कहीं ना कहीं वो रिसाइकल जो है बनता है ना। विद्या से हम जुड़े, हमसे विद्या जुड़ी है ना, तभी अकेली विद्या कहाँ जाए, अगर हम ना होते साथ, अगर हम होते, अगर विद्या ना होती तो हम ना होते, हम ना होते तो विद्या नहीं होती है ना। तो मतलब इस तरीके से आप जो है सोच रहे हो तो बिल्कुल सही सोच रहे हो, क्योंकि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो जुड़े हुए रहेंगे तो आपको भी ज्ञान अच्छी प्राप्ति होती रहेगी और हमें भी ज्ञान की प्राप्ति होती रहेगी, आपसे और आपसे हमसे, हमको आपसे। आप समझ रहे होंगे मेरी भावना को मैं कहना क्या चाहता हूँ है ना। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। तो धन्यवाद दोस्तों, नेक्स्ट मिलते हैं अपने कल की क्लास में कुछ नया लेके। तो ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से आप जो है पढ़ना इसको, और इसको लिख लिख के रिटर्न में 2-4 बार लिख के ट्राई करना, जिससे कि आपका अभ्यास और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।